Assalamualaikum class. I'm your teacher live over here with a new topic. So class, as you know, we require a specific kind of apparatus. We do experiments. Experiments हम कहते हैं किसको हैं? Experiments हम किसी चीज़ के जायज़े लेने को कहते हैं. अगर आपके पास एक चीज़ प्रूव है, फॉर एग्जाम्पल कि ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, अगर आप मैमेलियन हार्ट को देखेंगे, चाहे वो हमारा हो चाहे वो किसी और वर्टिब्रेट का हो, लाइक गॉट, एनी काउ, सो यू कैन टेक इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर. तो आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए उसी का दिल भी उठा सकते हैं. इट विल बी रिजेंबल विद अस, मतलब कि वो हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजेंबल करेगा. सो क्लास, टुडे इन माई एक्सपेरिमेंट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट हार्ट. सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हार्ट का. होप सो ये आपके सामने विजिबल हो रहा हो. सो क्लास, हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है. इट्स एन ऑर्गन जो पंप करता है 24 आवर्स इनवॉलेंट्री एक्शंस. इनवॉलेंट्री एक्शन जिसमें हम इंसानों का कंट्रोल नहीं होता. आपके हाथ उठाने में, आपके हाथ नीचे करने में, आपके हाथ ऊपर करने में एक्शंस आर रिक्वायर्ड. दैट इज़ नोन एज वॉलेंट्री एक्शन, जिसपे आपका कंट्रोल, आपकी ग्रिप मौजूद होती है. लेकिन हम लोग अपने इस एक्सपेरिमेंट में ह्यूमन हार्ट पढ़ने वाले. एक इंसान का इंटरनल ऑर्गन हार्ट असल में होता कैसे है. सो क्लास, हम इस प्रेजेंटेशन में, इस एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाने वाले हैं हार्ट. सो जैसा कि आपको ये हार्ट नज़र आ रहा है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, ये धड़कता रहता है. और इसके लिए आपको एक चार्ट की ज़रूरत है. एक हम लोग ह्यूमन हार्ट को सामने तो नहीं देख सकते. इट्स वेरी इम्पॉसिबल. ये बड़े हॉस्पिटल्स में पॉसिबल है, लेकिन यहाँ नहीं. सो क्लास, हम लोगों ने यहाँ पे एपरेटस में एक चार्ट लिया है लाइक दिस, जिसपे यही डायग्राम एज इट इज़ बनी हुई है. सो हेयर वी विल स्टडी द पार्ट्स ऑफ हार्ट. सो क्लास, हमारे अंदर दो तरीके के ब्लड पाए जाते हैं. एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन, जिसके अंदर ऑक्सीजन फुल होती है. ऑक्सीजन फुल ब्लड को कहते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और जिसके अंदर लेस ऑक्सीजन होती है, तो याद रखिए वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड साफ खून को कहते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, गंदा खून होता है. आपके पास वेन्स हैं. वेन्स में आपको जो ब्लू कलर की वेन्स नज़र आ रही है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा पड़ा है. इतना ज़्यादा भरा पड़ा है कि उसका कलर ब्लू, यानी ब्लूइश कलर का आपको नज़र आ रहा होता है. सो human heart is enclosed in a pericardium. Human heart has 4 chambers, 4 walls, a few valves and arteries and veins. So इसमें ये बात बताइए, human heart जो है वो एक प्रीकार्डियम का किस्म का हार्ट है. इसके अंदर 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं. 4 चैम्बर इसके अंदर होती है आर्टरीज एंड वेंट्रिकल्स. लेफ्ट आर्टरी, राइट आर्टरी, इस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. इसी तरीके से इसके 4 पार्ट्स हो जाते हैं. क्लास, इसके अंदर वॉल्व्स का भी जिक्र किया गया है. देयर आर अ फ्यू वॉल्व्स इन इट. सो क्लास, हियर वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द अपर हाफ ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑर्ट्रिकल्स. ऊपर जो प्रेजेंट है हार्ट का, यहाँ पे 2 आर्ट्रिकल्स मौजूद हैं. सबसे पहले आप राइट आर्ट्रियम देख सकते हैं. यहाँ पे ये है लेफ्ट आर्ट्रियम. इस पोजीशन को कहते हैं राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम. इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये नज़र आ रहा होगा आपको. ये सारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं जो इस टाइम मैंने राउंड करके रखे हैं. सो क्लास, यहाँ पे अभी बताए हैं ऑर्ट्रिकल्स. द अपर हाफ ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑर्ट्रिकल्स, यानी ऊपर जो हाफ ऑफ हार्ट है उसके अंदर 2 ऑर्ट्रिकल्स है, राइट ऑर्ट्रिकल एंड लेफ्ट ऑर्ट्रिकल. तो यहाँ पे राइट ऑर्ट्रिकल और लेफ्ट ऑर्ट्रिकल मौजूद है, यानी आर्ट्रिकल हम आर्ट्रियम, एक आर्ट्रियम को ऑर्ट्रिकल कहते हैं. सो these chambers receive deoxygenated and oxygenated blood by veins. ये साफ खून भी लेता है, ये गंदा खून भी
लेता हुआ आपको नज़र आएगा। यानी ये साफ खून भी लेने वाला है, ये गंदा खून भी लेने वाला है, ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों रिसीव करने वालों में से हैं। सो क्लास, यहाँ पे आपको डीऑक्सीजनेटेड नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड आपको विजिबल होगा कॉज ऑफ कलर्स। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका कलर डार्क सा होता है, ब्लू सा होता है, मतलब कि हैविंग नो, वो ये बात बता रहा होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गंदा खून के नाम से मशहूर है। सो इट विल बी डर्टी, इट विल नॉट बी क्लीन, इट हैज़ नो ऑक्सीजन सिंपली। और क्लास, इसके अंदर वेंट्रिकल्स का जिक्र है। Two lower chambers of heart called ventricles, right ventricle and left ventricle. So the lower chamber जो है, जो नीचे वाला चैम्बर है, उसके अंदर मौजूद है ventricles, right ventricle, left ventricle, right ventricle and left ventricle, right ventricle and left ventricle, ventricle contract and force the blood into arteries. So ये दोनों parts contract होते हैं, they will just कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड को पुश करेंगे कि वो आगे आर्टरीज और वेन्स एंड कैपिलरीज में जाए, यानी ब्लड वेजल्स तक ब्लड को पहुंचाने वाला काम ये दोनों काम अपने आप को पंप करके पेश कर रहे हैं। सुपीरियर वेना केवा, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट and arms comes through the superior vena cava through the right ventricle. तो इसके अंदर ये बताया है कि इसके अंदर एक superior vena cava मौजूद है, ये इसकी लोकेशन की मौजूदगी है। सो क्लास, अभी हम superior vena cava को डिस्कस करने वाले हैं। सो क्लास, यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा के बारे में डिस्कस है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हेड एंड आर्म्स कम्स थ्रू द सुपीरियर vena cava to the right ventricle. So here is the superior vena cava. तो ये superior vena cava right atrium तक, यानी right ventricle तक blood, deoxygenated blood पहुंचाती है। deoxygenated blood गंदे खून यानी विदाउट ऑक्सीजन ब्लड को कहा जाता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने का काम कर रही होती है। इसके अलावा इसके अंदर इंफीरियर वेना केवा का डिस्कस किया हुआ है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स थ्रू द राइट ventricle थ्रू इंफीरियर वेना केवा। सो इंफीरियर वेना केवा अपना काम कर रही होती है। इंफीरियर वेना केवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लोअर पार्ट से आ रहा होता है, ये रहा, यहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेकिन ये नीचे वाले पार्ट से आ रहा है। ऊपर यानी हेड शोल्डर से सारा खून कलेक्ट करने वाली ये है जो ऊपर के पोर्शन से कलेक्ट करी होती है, और जो नीचे के पोर्शन से कलेक्ट करी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर रही होती है फ्रॉम द लोअर रीजन जिसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। यहाँ पे ये नाम मौजूद है। सो क्लास, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्रिस्किप वॉल्व। ट्रिस्किप वॉल्व हम लोग ट्राई मीन्स 3, सो यहाँ पे हम लोगों को ट्रिस्किप वॉल्व का जिक्र किया गया है। ट्रिस्किप वॉल्व राइट आर्ट्रियम इज लिंक्ड टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू एन आर्ट्रियो वेंट्रिकल अपर्चर गार्डेड बाय द ट्रिस्किप वॉल्व। सो यहाँ पे ट्रिस्किप वॉल्व बनी हुई नज़र आ रही है। सो ट्रिस्किप वॉल्व की लोकेशन इज़ एक्चुअली यहाँ इस तरफ को मौजूद होगी जहाँ पे ये वॉल्व्स जो मौजूद होती हैं। सो ट्रिस्किप वॉल्व 3 वॉल्व्स का कम्बिनेशन होता है जो ब्लड को पासेज। वॉल्व का काम क्या होता है? कहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो गई है सो इनके अक्सर आपने वॉल का सुना होगा, WALL वॉल्व, जो आप समझते होंगे, लेकिन WALL वॉल नहीं होता, ये वॉल्व है। वॉल्व ब्लड को मिक्स होने से बचाती हैं। सो यहाँ पे ट्रिस्किप वॉल्व भी मौजूद है इसी के अंदर हार्ट में, इस लोकेशन में जो अपना काम परफॉर्म कर रही है, जो ब्लड को मिक्स होने से बचा रही है। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल फोर्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी लंग्स वेयर इट गेट्स ऑक्सीजन। सो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के बारे में बताया है। सो पल्मोनरी मैंने आपको बहुत अपने पहले लेक्चर्स में भी बताया था क्लास, इफ़ यू रिमेंबर, कि हम पल्मोनरी कहते हैं लंग्स से कनेक्टेड चीज़ को। सो जहाँ पे भी पल्मोनरी वर्ड आ जाए तो आप समझ जाए कि इसके अंदर
लंग्स का जिक्र किया गया है। सो क्लास यहाँ पे लंग्स का जिक्र किया गया कि जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर लंग्स यानी कि ये लंग्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो पल्मोनरी आर्टरी इसका काम कर रही है। सो क्लास वैसे तो आपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये सुना होगा कि सारी बॉडी में वेन्स यानी कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम करती है, लेकिन मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में भी ये बात बहुत बार रिवाइज करवाई है कि हमारे पास एक ऐसी वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। एक वाहिद आर्टरी है और एक वाहिद वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, एंड दैट इज ऑल्सो pulmonary vein. So pulmonary vein, oxygenated blood from the lungs come from the auricles. In pulmonary vein, left auricle joins the left ventricle through an atrioventricular aperture guarded by a biskip valve. So यहाँ पे biskip valve का जिक्र किया गया। biskip valve यानी टू वॉल्व्स के कम्बिनेशन को कहते हैं। बाइस्किप वॉल्व अपना एक फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, वो ये है कि वो भी ब्लड को मिक्स होने से रोक रही है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बाहर से जा रही है और बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाएगी। इसके अलावा जो लेके हार्ट तक जा रही है, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की है यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम पल्मोनरी आर्टरी कर रही है। वो सारा का सारा पल्मोनरी यानी लंग्स से लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उस तक ले जा रही है। सो ये पल्मोनरी आर्टरी ये काम कर रही है। सो यहाँ पे आप लोगों को इस बात में कंफ्यूजन होगी कि पल्मोनरी असल में कहते हैं किसी को, पल्मोनरी हम लंग्स से कनेक्टेड को कहते हैं। सो पल्मोनरी आर्टरी जो का काम मैंने आपको बता दिया कि वो लंग्स के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड करने के लिए जाएगी, लेकिन वो वापस पल्मोनरी वेन के जरिए हार्ट तक वापस आएगा ऑक्सीजनेटेड होकर, फिर वो सारे बॉडी पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसके बाद अरोट्रा बिकम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द अरोट्रा, फ्रॉम अरोट्रा ब्लड इज सप्लाइड टू द होल बॉडी। और ये है एक अरोट्रा जहाँ पे जो सारी बॉडी को ब्लड प्रोवाइडेशन का काम करता है। सो ये पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करने का काम कर रहा है अरोट्रा। सो क्लास हर एक चीज़ का यहाँ पे एक छोटी माइन्यूट चीज़ का अपना एक फंक्शन है। होप सो आपको आज का प्रैक्टिकल समझ में आया हो। फिर मुलाकात होगी अगले प्रैक्टिकल में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। So, Assalamualaikum class, I'm your teacher Laiba over here. I'm with the new topic. So class, here in this practical, I just bring a kind of kidney for you. Last time I just taught you in my theoretical part that kidney is a part of human body which just work for the water, which just purifies or filters the water. So class, here we are just discussing about the kidney. Kidney is the most important part. So हम लोग किडनी के बारे में जिक्र करेंगे। सो क्लास, किडनी हमारी बॉडी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो फिल्टर करता है वाटर को। सो क्लास, हम लोगों को यहाँ पे एपरेटस की ज़रूरत है। एपरेटस अ फ्रेश किडनी ऑफ गोट और शीप। आप लोगों को फ्रेश किडनी चाहिए, फ्रेश किडनी चाहिए किसी गोट या शीप की, किसी बकरी की या किसी दुम्बे की। एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, एक मैग्नीफाइंग लेंस की ज़रूरत है। इसके बाद है डाइसेक्टिंग बॉक्स, अ प्रिपेयर्ड स्लाइड ऑफ नेफ्रॉन, और एक प्रिपेयर्ड स्लाइड ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर छोटा होता है। सो आई विल जस्ट डिस्कस ऑल ऑफ द थिंग हियर। सो क्लास, इसके अंदर सबसे पहले ये बात बताई है, प्रोसीजर, गेट ए शीप और गोट किडनी from a meat seller and observe its internal and external structure। इसके अंदर ये बात बताई है कि आप लोगों को एक बकरी की या दुम्बे की किडनी की ज़रूरत है, तो आप वो किसी भी शॉप से, जो गोश्त की शॉप से ले सकते हैं। सो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया है। द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज़ एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन।
किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन के काम आता है सारे मैमल्स में. Mammals have a pair of kidney attached to a dorsal body wall on both side of backbone. So ये पीछे रीढ़ की हड्डी है और ये रीढ़ की हड्डी यानी रिब्स केज के नीचे जस्ट लाइक द वेस्ट लाइन की तरफ मौजूद होती है. इसकी लोकेशन नज़र आ रही होगी आपको. ईच किडनी इज बीन शेप्ड. इसकी शेप बीन होती है यूं करके देख सकते हैं. ये किडनी की शेप बीन शेप लोबिया की शेप की होती है. ये वन साइड ऑफ किडनी इज कॉन्केव वाइल द अदर इज कॉन्वेक्स. एक साइड कॉन्केव है यूं करके, दूसरी साइड कॉन्वेक्स है थोड़ा सा तिरछा. ईच किडनी इज इंक्लोज इन अ फैटी मेम्ब्रेन. सो हर किडनी एक फैटी मेम्ब्रेन के ऊपर इंक्लोज होती है, यानी कि इसके ऊपर चर्बी की बहुत ज़्यादा बड़ी लेयर होती है जो इसके ऊपर कवर किए हुए होती है. शायद आप लोगों ने बकरा ज़िबह करते हुए शायद ये सब देखा हो. सो क्लास, इसमें आपको बीन शेप का बताया. इसके ऊपर फैटी मेम्ब्रेन यानी बहुत ज़्यादा चर्बी मौजूद होती है. इसके अलावा इसके अंदर फैटी मेम्ब्रेन होती है. द डिस्क्रिप्शन इन द सेंटर इज़ कॉल्ड हिलस. इसके दरमियान में हिलस मौजूद होता है और दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर द यूरेट्रस emerges. और इसमें इसकी यहाँ इस पोर्शन में हिलस मौजूद होता है और ये वो पोर्शन है जहाँ पे यूरेट्रस स्टार्ट होता है. दिस डिप्रेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेस ऑफ रीनल आर्टरी. और जो डिप्रेशन जो होता है कि जब खारिज करने का अमल आने वाला होता है, सो जो डिप्रेशन कॉज होता है वो भी यहाँ से रीनल आर्टरी की मदद से यहाँ पे आता है. एंड नर्व्स टू एंटर एंड लीव द किडनी. सो इसमें नर्व्स के बारे में बताया है और नर्व्स भी इन्वॉल्व होती हैं इसके अमल में. हर चीज़ बॉडी की हर चीज़, हर नर्व से लेके हर चीज़ माइंड तक एक किडनी को फंक्शन को परफॉर्मेंस को पूरा करने में काम आ रहा होता है. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी मेक अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी विद द हेल्प ऑफ नाइफ और रेजर. सो एक रेजर लीजिए, उस किडनी को हाफ शेप में काट दीजिए ऐसे करके. सो जब आप इसको हाफ शेप में यूं करके काटेंगे तो ये इस तरह की दो शेप्स में आ जाएगा. इसके बाद क्या होगा कि आप उसके अंदर मैग्नीफाइंग लेंस के ज़रिए थोड़ा सा डायग्नोज करने की कोशिश कीजिए. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शोज द 3 मेन पार्ट्स. इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होंगे जो 3 मेन पार्ट्स दिखा रहे होंगे. वैसे यहाँ पे इंफीरियर वेना कैवा मौजूद है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने का काम कर रही है. यहाँ पे रीनल वेन मौजूद है. रीनल वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने का काम कर रही है. इसके अंदर अरोट्रा से ब्लड आ रहा होता है. सो अरोट्रा का ब्लड प्रोविजन भी यहाँ से ही हो रहा होता है, इस वेन के पास से ही. सो किडनी ये दो बीन शेप ऑर्गन्स हैं. इसके अलावा इसके अंदर ये पोर्शन जो नज़र आ रहा है ये है रीनल आर्टरी. यूरेटर की अपनी यहाँ पे एक पोजीशन है और यूरिनरी ब्लैडर की अपनी, और ये है यूरेट्रा. सो क्लास, इधर आपको मैंने किडनी के बारे में बताया. सो क्लास, अब आप इसके ऊपर रिस्पॉन्स दें. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. हमने किडनी को दो हिस्सों में काट दिया. अब जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है. सो क्लास, कॉर्टेक्स, द आउटर डार्केस्ट रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. सो कॉर्टेक्स जो है वो बाहर का डार्क रीजन कहलाता है. ये थोड़ा सा डार्क रीजन होता है, थोड़ा सा डार्क होता है क्योंकि इसका कलर कंसिस्टेंसी ऐसी है. और मड्यूला एट द इनर साइड ऑफ कॉर्टेक्स इट इज़ लोकेटेड. इसके अंदरूनी हिस्से में एक तरीके से मॉड्यूला लोकेटेड होता है. इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन्स shaped areas. These cones are formed by a cluster of blood vessels. So, and ducts. The wide end of the cone faces cortex and the pointed end
पॉइंट्स टूवर्ड्स द कॉन्केव साइड। सो कॉर्टेक्स मोड्यूला के बारे में बताया है कि इसके अंदर बहुत सारे क्लस्टर्स मौजूद होते हैं। ये क्लस्टर्स हैं, ये हर पार्ट मोड्यूला कहला रहा है, ये भी मोड्यूला है। इसका क्या काम है कि इसके अंदर क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स, यानी इसमें ब्लड वेसल्स की खून प्रोवाइड करने की कुछ नालियाँ पहले से ही इसके अंदर मौजूद हैं। पेल्विस, अ फनल लाइक space present in the center of concave surface of kidney is called pelvis. Its color is light pale. इसके अंदर pelvis का जिक्र किया गया है। यहाँ पे ये pelvis आपको नज़र आ रहा होगा। क्लास हम लोग pelvis को पढ़ने जा रहे थे। pelvis यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा। A funnel-like space present in the center of concave surface of kidney is called pelvis. ये सरफेस ऑफ किडनी पे मौजूद होता है, इसको हम पेल्विस कहते हैं। ये एक फनल टाइप शेप होती है इसकी, फनल इस टाइप शेप को कहते हैं। आप लोगों ने लेबॉर्ट्रीज में फनल्स देखे होंगे केमिस्ट्री लैब्स में। ये इस टाइप की शेप है इसकी, देख सकते हैं। एंड इसके अंदर ये बताया यूरेटर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रीनल पेल्विस एंड एक्सटेंड्स टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर जो है वो यहाँ इसी के अंदर से ओरिजिनेट हो रहा होता है और आगे जाके एक्सटेंड हो रहा होता है। इससे आगे यूरिनरी ब्लैडर मौजूद होगा। ईच किडनी हैज़ मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। अब बात आई है नेफ्रॉन्स की। इसके पास मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स असल में छोटे छोटे धागों को कहते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग को ये नज़र आ रहा है, मोड्यूला नेफ्रॉन्स की ही एक फॉर्म है। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि नेफ्रॉन्स पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं। ये तेज़ी से पानी फिल्टर करता है। पानी को फिल्टर करने का काम नेफ्रॉन्स का है और ये पानी जब फिल्टर हो जाता है तो वो यूरिन के फॉर्म में बाहर आता है। सारा काम नेफ्रॉन्स, मेजॉरिटी ऑफ वर्क इज डन बाय नेफ्रॉन्स। यूरिनरी ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। और यूरिनरी ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन्स दोनों पार्ट है किडनी की। यहाँ पे रीनल आर्टरी मौजूद है जहाँ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। यहाँ पे रीनल वेन मौजूद है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ये पेल्विस का हिस्सा है जो मैंने आपको बताया फनल शेप है। यहाँ पे पायरामिड्स मौजूद है जो अलग से साइंटिस्ट ने अलग अलग पोर्शन डिफाइन किए हुए हैं। ये यूरेटर है जो सारे एक्सक्रीटेड वाटर को बॉडी से बाहर निकालने का काम कर रहा है। क्लास द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। इसके नेफ्रॉन के अंदर क्या पाया जाता है? रीनल कॉर्पस्कुल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। उसमें रीनल कॉर्पस्कुल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल्स पहले से मौजूद होते हैं। रीनल कॉर्पस्कुल्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्लोमेरुलस, a cluster of capillaries. The blood flows across this cluster of capillaries. This help in the filtration of blood and making of urine. वैसे इसमें ये बात बताई है कि रीनल कैप्सूल्स आगे जाके ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स के अंदर डिवाइड है, फर्दर डिवाइडेड है। यानी कि रीनल कॉर्पस्कुल्स का एक पार्ट है ग्लोमेरुलस एंड दूसरा है ब्राउनमैन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस का क्या काम है? ग्लोमेरुलस बहुत ज़्यादा रिच इन ब्लड कैपिलरीज है जो ब्लड फिल्टर करने का काम कर रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट में मैं आपको दिखाऊंगी ब्राउनमैन्स कैप्सूल। ये पूरी है ब्राउनमैन्स कैप्सूल। ये एक कप शेप की होती है और इसके अंदर कैपिलरीज बेहद ज़्यादा आपको नज़र आ रही होगी। ये रेड वाला ऑक्सीजनेटेड बता रहा है, ये ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड बता रहा है और ये येलो ये यूरिन है। ये यूरिनरी सिस्टम को कैरी किए हुए है। ये एक सिस्टम चला रहे हैं। ब्राउनमैन्स कैप्सूल का अपना काम है। ब्राउनमैन्स कैप्सूल इसके अंदर फिल्ट्रेशन का काम कर रही होती है। ये नेफ्रॉन्स का अंदरूनी बहुत ज़्यादा अंदरूनी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको नेफ्रॉन्स का बोला भी गया है कि आपको एक स्लाइड की ज़रूरत है। दीज आर द स्पेसिफिक पार्ट्स जो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकता। होप सो आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया हो। फिर मुलाकात होगी अगले प्रैक्टिकल में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum students, I'm your teacher Laiba over here with a new topic. Class, what I supposed to teach you is
the positive phototropism. And so phototropism आपकी प्रैक्टिकल में एक स्पेसिफिक लेक्चर है जो आपको नज़र आ रहा होगा. फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म बोथ आर द पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल्स. सो पहले हम फोटोट्रोपिज्म के बारे में जानेंगे. सो क्लास, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ट्रोपिज्म्स के बारे में बताया था. ये स्पेसिफिक मूवमेंट है जो एक प्लांट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो क्लास, मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ पॉजिटिव नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म एंड पॉजिटिव नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. सो apparatus की आपको ज़रूरत है टू स्टडी द ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, यंग पॉटेड पी और बीन प्लांट्स. यानी कि एक यंग पॉटेड ऑफ मतलब कि एक बिल्कुल सेहतमंद प्लांट की ज़रूरत है आपको. जो मटर का प्लांट भी ले सकते हैं आप, किसी लोबिया का प्लांट भी ले सकते हैं आप, किसी के भी तरीके का प्लांट ले सकते हैं. फोटोट्रोपिक चैम्बर की ज़रूरत है आपको, क्लिनोसेट, पेरिडिश की ज़रूरत है, कॉटन एंड कॉमन पिंस. सो क्लास, basic information: the tropic movement is the movement of fixed parts of stationary part. The response of the stimulus is called tropic movement. So class, एक stimulus plants के अंदर मौजूद होता है. सो आप लोगों को मालूम होगा कि स्टिमुलस का काम क्या होता है. स्टिमुलस का काम ये होता है कि वो एक रिस्पॉन्स, जैसे हम लोग को दिमाग हमारा रिस्पॉन्स दे रहा होता है या हमारा दिमाग हमें बता रहा होता है कि ये करें और ये ना करें. सो इसी तरीके से स्टिमुलस यहाँ पे रिस्पॉन्स का काम कर रहा होता है. एक स्पेसिफिकली इनका एक रिस्पॉन्स होता है जो स्टिमुलस जिस पे काम कर रहा होता है. सो क्लास, याद रखें कि जैसे हमें माइंड ऑर्डर्स देता है वैसे ही प्लांट्स को स्टिमुलस का एक रिस्पॉन्स आता है जिसकी वजह से वो मूव करने का सोचते हैं. तो यहाँ पे दो काइंड्स है, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट. द प्लांट ऑर्गन मूव्स टूवर्ड्स द स्टिमुलस इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट. अगर वो इसके अकॉर्डिनेंट्स मूव करे, यानी कि अगर स्टिमुलस एक फैक्ट है कि वाटर की तरफ प्लांट मूव करता है और वो प्लांट वाटर की तरफ मूव करे, सो इट मीन्स इट्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स. और अगर वो पानी से दूर जाए तो इट्स नेगेटिव रिस्पॉन्स. सो इन दोनों रिस्पॉन्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए. सो नेगेटिव ट्रॉपिक, व्हेन द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट बेंड अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट. सो जब प्लांट्स एक दूसरे से बेंड दूर हो जाते हैं तो वो स्टिमुलस एक तरीके से नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट का काम कर रहे होते हैं. सो फोटोट्रोपिज्म, द रिस्पॉन्स शोन बाय द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म. सो एक रिस्पॉन्स जो प्लांट्स शो कर रहे होते हैं लाइट की रिस्पॉन्स में, मतलब कि उसको हम लोग कहते हैं फोटोट्रोपिज्म. अगर वो लाइट की तरफ मूव करेंगे इट विल कॉल पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अगर वो लाइट से दूर जाएंगे इट विल कॉल नेगेटिव रिस्पॉन्स. सो क्लास, so positive phototropism, when the part of plants grow towards the stimulus of light is called positive. So अगर हम ये एक part of plant है, let's suppose for example ये एक plant है, मैंने आपको एक plant की picture दिखा दी. ये plant है, ये plant रोशनी की तरफ move करता है. So it means इट्स शोइंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स, क्योंकि प्लांट्स को रोशनी की ज़रूरत होती है. अगर ये रोशनी से दूर जाएगा सो इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि इनको रोशनी की ज़रूरत है, वो पीछे क्यों जाए. सो इट इज़ द फॉर्म ऑफ दैट थिंग दैट इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिंग इट्स स्टिमुलस, सो वो नेगेटिव में आ जाता है. ऑब्जेक्टिव टू डेमोन्स्ट्रेट द पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. सो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को साफ तरीके से, अच्छे तरीके से देख रहे हैं. सो क्लास, इधर आप देख सकते हैं कि हम लोग इस टाइम बात कर रहे हैं now bean seed is into 2 flowers pot. मतलब कि यहाँ बताया है कि 2 फ्लावर पॉट लिए हैं, इनमें बीन सीड्स डाले हैं. आफ्टर अ फ्यू डेज द सीड विल जर्मिनेट, लीव 1 फ्लावर पॉट. सो एक यहाँ पे ये बताया है कि कुछ दिनों बाद सीड जर्मिनेट कर देंगे और उस पर एक फ्लावर पॉट में एक पौधा उगा जाएगा. कीप द फ्लावर पॉट इन द बॉक्स एंड मेड ऑफ अ कार्डबोर्ड. उसी फ्लावर पॉट को एक बॉक्स में रखिए जिसमें कार्डबोर्ड हो.
एनी अदर थिंग। आप इसको पॉट पे भी रख सकते हैं, आप इसको किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। सो मेक अ स्मॉल होल इन द बॉक्स, द होल शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द लाइट सोर्स, बी इट अ बल्ब और सन। सो एक होल बनाइए पॉट के प्लांट में, और इस तरीके से होल बनाइए कि वो डायरेक्ट करे, डायरेक्टली इस तरीके से बनाएं कि उसके ऊपर एक सोर्स हो। यानी कि एक बॉक्स में अगर आपने प्लांट उगा रहे हैं तो उसके अंदर एक होल बना दिया यहाँ से, और यहाँ पे बल्ब की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। अगर आप बल्ब नहीं कर सकते सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप सूरज की रोशनी के भी हेल्प ले सकते हैं। सो जियोट्रॉपिज्म observation, few days you will observe that shoots of a plants which is in open air are straight, whereas the plants in the box with an open hole had shoots bent towards the source of light. It shows that the stems of shoots show the positive phototropism. So class, इसके अंदर आपको यहाँ पे एक आपने प्लांट वैसे ही उगाया हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे है, ये प्लांट सीधा उगा हुआ है। जो आपने बॉक्स में पी प्लांट यानी कि मटर का पौधा उगाया था या किसी भी चीज़ का पौधा उगाया था, उसके अंदर होल किया था, तो इसकी जो अंदर सीड जर्मिनेशन है या उसकी रूट्स जो निकलेंगी ना, वो इस तरफ को निकलेंगी, वो इस तरफ की तरफ को निकलेगी। अगर वो इस तरफ नहीं निकलती तो वो नेगेटिव रिस्पॉन्स है, और इसी तरफ निकलेगी ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और ये हमेशा होता है। नेगेटिव रिस्पॉन्स बहुत कम सोर्सेज में मालूम होता है। सो क्लास, इधर आपको मैंने ये समझाना था कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ये भी पॉजिटिव है, ये तो सीधा उग रहा है, ये सीधा उग रहा है, इसकी टेंडेंसी है क्योंकि इसको सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ये सीधा उग रहा है। लेकिन अगर आप एक प्लांट को सूरज की रोशनी से थोड़ा दूर रखते हैं तो वो उसकी ग्रोथ भी सूरज की रोशनी की तरफ ही होगी। सो क्लास, अभी हम पढ़ेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ये रहा क्लास। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर की अपनी ऑब्जर्वेशन है, जर्मिनेट अ फ्यू सीड्स इन द फ्लावर पॉट। इसके अंदर ये बताया है कि एक फ्लावर पॉट लेना है आपको, एक फ्लावर पॉट लीजिए, उसके अंदर आप नाउ सेलेक्ट दीज 3 सीड्स विद स्ट्रेट रेडिकल। ऐसे सीड्स लीजिए जिसका रेडिकल स्ट्रेट हो। अरेंज द सीडिंग इन अ पेरी डिश ऑन अ लेयर ऑफ वेट कॉटन। सो इसको एक पेरी डिश में अरेंज करें, उसके अंदर वेट कॉटन डालें, इन अ वे दैट द रेडिकल ऑफ वन इज हॉरिजेंटल। ऐसे इस तरीके से कि उसका एक रेडिकल का एक वे हॉरिजेंटल है। द रेडिकल ऑफ सेकेंड वर्टिकल अप ऑनवर्ड्स एंड ऑफ द थर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड्स। सो रेडिकल का एक वेंट्रिकल ऊपर की तरफ चल रहा है और एक वेंट्रिकल, देखिए ये ऊपर की तरफ है अपवर्ड्स और ये है डाउनवर्ड्स। कवर दी सीड्स विद अ लेयर ऑफ वेट कॉटन, और फिर इसी सीड को आपने गरम मतलब कि गीली कॉटन के ऊपर कवर कर देना है। कवर द पेरी डिश विद लेड एंड ड्रैप अ सोल्यूशन टेप टू ज्वाइन बोथ साइड्स। सो इसके अंदर ये बात बताई है कि आपको इसको कवर करना है अच्छे तरीके से, और इसके अंदर वास्प सोल्यूशन रैप सोल्यूशन भी डालना है। जो इन बोथ साइड प्लेस द डिश ऑन द एज इन द डार्क प्लेस, और इस एक डिश को आपने डार्क प्लेस में रख देना है, यानी किसी अंधेरी जगह पे रख देना है। मार्क द डिशेज विद अ मार्कर, और इन डिशेस को मार्कर से अच्छे तरीके से मार्क कीजिएगा। ऑब्जर्वेशंस, द रेडिकल्स अरेंज इन हॉरिजेंटल and upward ventricle position have turned towards the earth due to the force of gravity. So इसके अंदर ये बात बताई है कि इसके अंदर रेडिकल्स जो मौजूद हैं वो अपने आप को टर्न कर देंगे, यानी कि वो सीड जर्मिनेशन का टाइम आएगा जब उसकी टेस्टा और इसकी हार्ड कोट मतलब कि फट जाएगी और यहाँ से टेस्टा थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर सीड जर्मिनेशन का काम हो गया है। आप लोग पेट्री डिश के अंदर देखेंगे 100% वो ग्रेविटी की तरफ ही मूव किया होगा। ग्रेविटी हम किसको कहते हैं? द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जो एक सीड को ग्रो करने पे मजबूर करती है कि वो डाउनवर्ड मूव करे। अगर वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है प्लांट, अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो आप याद रखिए कि वो एक
पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में। अक्सर गमलों में आपने देखा होगा कि आप अगर रूट्स उगाने का काम कर रहे हैं और उसमें वाटर नहीं मौजूद, तो आप जब ये ग्रोथ हो रही होती है इनकी, तो इनके अंदर एक चीज़ ये हो जाती है कि इनकी रूट्स सतह पे आ जाती हैं पानी की तलाश में। इसीलिए जब पानी की तलाश में ये सतह पे आ जाती है तो वो एक नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग्स टू ग्रेविटी नहीं मूव कर रहा। अकॉर्डिंग्स टू ग्रेविटी यानी डाउनवर्ड्स मूव करेगा प्लांट, तो यस, इट्स जस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सो क्लास, आज के लेक्चर में मैंने आपको एक्सपेरिमेंट का बताया कि हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैंने एपरेटस का बताया आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत थी। इसमें आपको सीड्स की ज़रूरत थी, आपको कॉटन की ज़रूरत थी, आपको पेट्री डिश की ज़रूरत थी, आपको एक मार्कर की ज़रूरत थी। इन सब चीज़ों के बारे में बताया। होप सो आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ हो, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया हो। तो फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।